जी आगे बढ़ते हैं तो ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। ऋष्यमूक पर्वत नजदीक आया। उस पर्वत पर रह रहे हैं श्री सुग्रीव जी। और सुग्रीव जी सोचते हैं कि ये जो दो राजकुमार आ रहे हैं अवश्य ही कोई कारण है। शायद बाली ने इन्हें मुझे मारने भेजा है, ऐसा लगा। सुग्रीव जी को भगवान को देखकर भ्रम हुआ। और केवल सुग्रीव जी को नहीं, बहुतों को भगवान को देखकर भ्रम हुआ। अनेक उदाहरण मिलेंगे आपको। लेकिन दो लोगों के भ्रम में बहुत ही साम्य है, समानताएं हैं। एक तो श्री सती जी का भ्रम और एक श्री सुग्रीव जी का भ्रम। सती जी को भी भगवान को देखकर भ्रम हुआ और सुग्रीव जी को भी भगवान को देखकर भ्रम हुआ। श्री सती जी इनके संग भगवान शिव कथा सुनने जाते हैं। किसके पास? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव गए कुंभज ऋषि के पास। अच्छा, गए तो अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में माता सती हैं, जगत जननी है, भवानी है। और हम देखें तो भगवान शिव का नाम दो अक्षरों में है, शंभु गए। और जिनसे कथा सुनने जा रहे हैं कुंभज, इनका नाम तीन अक्षरों में, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। मानो भगवान शिव नहीं कह दिया हो तुलसीदास जी से कि आप हमें किसी भी दृष्टि से देखना, लेकिन हम जिनसे कथा सुनने जा रहे हैं उनकी महिमा हमारे आगे ज्यादा रखो। यद्यपि भगवान शिव कौन है? का कृपा सिंधु शिव परमागाधा, कृपा के समुद्र हैं। कृपा सिंधु। वो कथा किससे सुनने गए? घड़े के बेटे से। कुंभज माने घड़े का बेटा। लेकिन भगवान शिव गए तो हैं तो समुद्र, दो अक्षरों के नाम को लेकर गए हैं। इसका अर्थ है हम जब भी कथा सुनने आए तो अपने पद, प्रतिष्ठा, अभिमान को त्याग कर कथा सुनने आना चाहिए। यद्यपि सती जी का नाम भी दो ही अक्षरों में, संग सती, लेकिन उपाधियां जगत जननी, जगत जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। ऋषि ने बहुत प्रकार से पूजा की, कथा सुनाई, लेकिन पार्वती माता, सती माता ने सुनी नहीं। अभिमान में आके सोचने लगी कि अरे ये कथा तो हमारे पति ने ही कही है, और हमें वही कथा जो हमारे पति ने कही है वो सुनने के लिए हम किसी तीसरे के पास क्यों जाएं? हम तो जब चाहे अपने पति से सुन लेंगे। तो उन्होंने कथा को सुना नहीं, और जब कथा सुनी नहीं, देखो जो भगवान की कथा सुनता है वो बढ़ता जाता है। जो भी भगवान की कथा मन से सुनता है। कैसे? भगवान शिव जब आए थे
तब 2 अक्षरों का नाम लेके आए थे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुनने गए थे 2, सुनी कितने ने? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। राम कथा मुनि ने कही, सुनी केवल शंकर जी ने, लेकिन जो भी भगवान की कथा सुनेगा उसका क्या होगा? श्री तुलसीदास जी बताते हैं कि शंभु गए, लेकिन अब राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश। अब 3 अक्षरों का नाम हो गया। तब तक कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। अब 4 अक्षरों का नाम। और अंत में मुनि संग विदा मांगी, त्रिपुरारी त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। अब 5 अक्षरों का नाम किसके लिए? जिन शंकर जी ने कथा सुनी, जिन पार्वती जी सती जी ने कथा सुनी नहीं, वे चले संग ले दक्ष कुमारी। अब सारी उपाधियां तुलसीदास जी ने छीन ली, क्योंकि दक्ष है अभिमान, अभिमान की पुत्री को लेकर चले। शंकर जी सोचते हैं किसी भी प्रकार से भगवान का दर्शन हो जाए। तभी भगवान नीचे अवतार लिए थे। शंकर जी ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। अब सती जी ने सोचा कि मेरे पति ने कहा है सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद का अर्थ ही हुआ जो सतरूप में हो, जो चित रूप में हो, जो आनंद रूप में हो। तो अगर ये सतरूप में होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे? चित स्वरूप में होते, सबके हृदय में हैं, तो इनको तो पता रहना चाहिए कि श्री सीता जी कहाँ हैं। और आनंद स्वरूप में होते तो ये तो रोते दिखाई दिए। लेकिन हमारे पति ने जो कहा है वो झूठ भी नहीं हो सकता। शंकर जी जो कहें वो झूठ नहीं हो सकता। क्यों? आज भी किसी बात को प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, तो लोग बाग कहते हैं कि सिर पे लोटा रखो, उसमें गंगा जल डालो, गंगा जी की कसम खाओ कि सही कह रहे हो कि नहीं। तो लोग बाग तो इतने से लोटे में जल भरकर सिर पर रखकर कसम खाते हैं। शंकर जी के सिर पर तो साक्षात गंगा जी विराजमान हैं, तो उनके मुंह से कही हुई बात कभी झूठ हो ही नहीं सकती।